हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था कि मुझे एक स्पेशल इंसान के बारे में कुछ बताना है जिसे मैं फॉलो करती हूँ। मेरी वन ऑफ द फेवरेट ब्लॉगर है वो। तो उसके लाइफ में अभी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मतलब पहले से उसकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। और जिसके बारे में पायल मलिक, जो फैमिली फिटनेस चैनल है, उन्होंने बताया था। उसके अगेंस्ट कोई वीडियो बनाई थी उस वक्त और बोला था कि ना, ऐसे नाम की कोई लेडी है, सितारा यासिन की बात कर रही हूँ मैं। तो वहाँ से जस्ट बिकॉज मैं फैमिली फिटनेस को देखती थी, मुझे पता चला कि सितारा यासिन का कुछ इन लोग के साथ हुआ है। तो मैंने जाके सर्च किया तो कौन है ये सितारा यासिन, तब पता चला कि वो भी एक व्लॉगर है और वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, कराची से। तो फिर मैंने देखा कि वो उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, बहुत मतलब बहुत। उसके पति ने दूसरी शादी की है, उसको 3 बच्चे हैं और फैमिली में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है उसे, मतलब अपने पति के साइड से बहुत कम उसके फैमिली मेम्बर्स देखे मैंने जो उसके हस्बैंड के साइड से उसको सपोर्ट करते, बाकी सब उसके अगेंस्ट ही वीडियो बनाते। और लाइफ में उसे बहुत सारा स्ट्रगल किया। पहले वो सिर्फ मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाती थी, बट उसे सडनली एक वो डेली व्लॉगर बन गई। और फिर जब मैंने उसको जस्ट बिकॉज पायल मलिक ने उसके खिलाफ़ कुछ बात की थी, तो मैंने जाके सर्च किया, क्योंकि जिस दिन पायल मलिक ने बात की थी उसके नेक्स्ट डे पायल मलिक ने आके उससे सॉरी बोला था। तो मुझे ये हुआ कि इसने सडनली सॉरी क्यों बोला, क्योंकि पहले तो ये उसके अगेंस्ट बात कर रही थी। फिर मैंने सर्च किया तब पता चला ये पाकिस्तानी ब्लॉगर है, कराची से बिलोंग करती है, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में और उसके लाइफ में अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। फिर उसको मैंने फॉलो सब्सक्राइब की और फिर मैं उसे देखने इसलिए लगी, ये इसलिए नहीं देखने लगी क्योंकि वो भी एक मुस्लिम है, मैं भी एक मुस्लिम है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। तो आप सोचोगे कि ऐसा ही रीज़न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप उसके व्लॉग्स देखोगे ना, तो आप उससे रियल में कनेक्ट कर पाओगे और कनेक्ट हो जाओगे, जैसे मैं कनेक्ट हो गई हूँ। बहुत सारे ऐसे आपने, अगर आप उसके कमेंट बॉक्स रीड करेंगे तो मोस्ट ऑफ देम, मतलब ज़्यादातर लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं जो उसे देखते हैं और पसंद करते हैं। जितने भी कमेंट्स करने वाले वो सारे इंडिया से है, मतलब इंडिया का फ्लैग उसमें मेंशन करते हुए बोलते हैं हम इंडिया से और हम आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने उसके व्लॉग देखना स्टार्ट किया। फिर जैसे मैं उसके व्लॉग देखने स्टार्ट करती हूँ तो उसके व्लॉग में जो जो लोग हैं, मतलब उसके फैमिली से जो जो बिलोंग करते हैं, जैसे बाबर, दिलबर, नैना, शाहरुख, बहुत सारे लोग। पहले ये 4 ही मुझे पता थे क्योंकि वो उसके घर पे आते जाते थे और इसके व्लॉग में दिखते थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि तब उनके हाथ में मैंने फ़ोन देखा और एक बार ऐसे ही सितारा ने बोलते हुए बोला कि आप ये सब इनकी भी व्लॉग में देखेंगे। तो फिर मैंने आके सर्च किया तो इन सब का भी चैनल है। तो फिर मैंने सबको सब्सक्राइब किया और मैं उन लोगों को भी देखती हूँ, बाबर, दिलबर, नैना, शाहरुख। फिर उसके बाद सितारा के हस्बैंड ने भी चैनल खोल दिया, उनका भी चैनल हमने सब्सक्राइब किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके पूरे फैमिली को पसंद करते हैं, पूरे फैमिली को देखते हैं। सितारा के 2 भाई है जो वीडियो बनाते हैं, फारूक है एक का नाम और एक का नाम नदीम है। तो इनको भी हम फॉलो करते थे। फिर सडनली पता, जब ये सितारा जब रमज़ान में दुबई चली गई उम्रा करने, तब पता चला कि दुबई में इनकी बहन है। मतलब व्लॉग में बहुत बार इन्होंने बोला लेकिन पता नहीं था कि इनकी बहन है कौन। फिर उसके बाद इन्होंने जब वहाँ पे गए, इन्होंने व्लॉग करना स्टार्ट किया, व्लॉगिंग करना, तब पता चला कि इनकी बहन मतलब सिस्टर जो है सलमा यासीन, वो भी व्लॉगिंग करती है। तो फिर उनको सब्सक्राइब कर दिया क्योंकि हमें उनके भी व्लॉग्स देखने थे। फिर मैंने जैसे उनके व्लॉग्स देखना स्टार्ट किए तो दोनों के व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे। आप ये दोनों सिस्टर से बहुत ईजीली कनेक्ट कर पाओगे। उनको 4 बच्चे, सितारा को 3 बच्चे और बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड दिखा मुझे कि हाँ ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी के 1 महीने 2 महीने सिर्फ अपने फैमिलीज़ में है और सिर्फ इसके घर आना उसके घर जाना, दैट्स इट। बाकी किसी से ज़्यादा लेना देना नहीं, इसके टॉपिक पे बात नहीं करना, उसके टॉपिक पे बात नहीं करना, सिर्फ अपनी डेली रूटीन बताना कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, और अपने बच्चों पे फोकस करना। फिर जब सितारा जब सलमा के पास गई तो फिर सब लोगों ने सलमा को भी देखना पसंद किया और देखने की चाहत रखी सबने कि हाँ ये भी अच्छा व्लॉग्स बनाती है और ये भी सितारा की सिस्टर है, ये सऊदी में रहती है और इसका बहुत सारे, इसके लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स है और इनकी मॉम उसके साथ रहती है। फिर उसके बाद सडनली सितारा फिर उम्रा करके जब वापस कराची आ गई, कराची आने के बाद फिर वो उसके गांव चली गई पंजाब। वहाँ पे कुछ उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, वो वहाँ पे बीमार गिर गई एंड ऑल। फिर सडनली इसने सितारा ने ही एक ब्लॉग में बोला कि माँ बाप के अलावा दूसरा कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता। तो सबको डाउट आया डायरेक्टली सलमा पे कि ऐसा क्या हो गया ये 2 सिस्टर्स के बीच में
कि ये ऐसे बोल रही है, क्योंकि सितारा ने थंबनेल पे उसके मॉम का फ़ोटो भी डाला था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सलमा के व्लॉग्स आना बंद हो गए। और वैसे बीच में सलमा थोड़ी डिस्टर्ब, मतलब वो व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, वो डिस्टर्ब, उसने बोला कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ मेंटली, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे बाएं हाथ ने और दाएं हाथ ने दोनों ने मुझे धोखा दे दिया। तब भी उसने जब ये सेंटेंस बोला तो सबको सितारा के ऊपर डाउट हो गया कि ये शायद से सितारा के बारे। हाँ, तभी फिर उसने जब बोला कि बाएं हाथ ने और दाएं हाथ ने मुझे धोखा दे दिया, तब ऐसा लग रहा था कि ये सितारा के बारे में ही बात कर रही है। बट किसी ने इतना सोचा नहीं कि हाँ वो सितारा ही है। सबने उसको लेट गो किया, सिर्फ कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपके मन में क्या चल रहा है, ये क्या हुआ है, ये आप हमें प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताएं। तो वो बोली कि मैं थोड़े टाइम में समय आते ही बताऊंगी, या फिर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं बताऊंगी या फिर नहीं भी बताऊंगी। ऐसे सलमा ने बहुत अपने शब्दों में जाहिर किया था ये सारी चीज़ें। उसके बाद वो अपने पति के साथ खुश थी सलमा, उसके व्लॉग्स आ रहे थे, वो उसके पति के साथ ड्राइविंग सीख रही थी। सडनली उसने बोला, उसने एक वीडियो डाली उसमें जिस वीडियो में उसने इतना कुछ सितारा के खिलाफ बोल दिया कि सितारा की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। जो हेटर सितारा के बारे में इतना सब बोल रहे थे, वो लोग और ज़्यादा बोलने लग गए, सब सितारा के खिलाफ हो गए। बहुत सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, किसी ने सब्सक्राइब किया सितारा को, बहुत सारे चीज़ें हुए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, जो भी था जो भी है आप लोगों ने आपस में घर में ही सॉल्व करना चाहा था। आपके दोनों भाई, आपकी बहन रुबीना, सब यही ट्राई कर रहे थे कि आप दोनों मिलके बात करें और घर में ये मैटर सुलझाए। आपको वाईटी पे ये चीज़ लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि दुनिया सिर्फ यहाँ पे तमाशा देखने बैठा है, बाकी कुछ भी वो देखने नहीं बैठा है। और जहाँ तक हेटर्स की बात आती है, तो हम सब जानते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स है या जो भी सितारा को फॉलो करते हैं, हम सब जानते हैं कि सितारा के बहुत ही ज़्यादा हेटर्स है, जो उसी का ही नाम लेके आगे बढ़े हैं। सितारा के नाम से बहुत लोग सितारा का नाम यूज़ करके आगे बढ़े हैं। और जहाँ तक उसके सितारा की खुद की फैमिली की बात आती है, तो उसके फैमिली में भी जस्ट बिकॉज हम सब सितारा को देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो उसके 800 एंड अबाव फॉलोअर्स है, करेक्ट। तो हम सब इसको देखते हैं, आप उसके व्लॉग में दिखते हो, मैं उसके फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ। तो जस्ट बिकॉज आप उसके व्लॉग में दिखते हो, तो फिर हमको आपके बारे में इंटरेस्ट होता है जानने का। अगर आपका चैनल ऐसे हम लोग ने स्क्रीन आप करते हुए अगर आपका चैनल हमको दिखता है, तो हम इंटरेस्टेड नहीं है आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में। लेकिन हम सब आपको सितारा के थ्रू जानते हैं और सितारा के थ्रू ही हम आपको देखना पसंद करते हैं। तो फिर अचानक से सितारा की फैमिली, जैसे सलमान ने ये वीडियो डाला है, अगर मैं ये चीज़ डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी कि किस बारे में वीडियो डाला है, अगर आपको देखना है तो आप सितारा के चैनल पे या सलमा यासीन और सितारा यासीन के चैनल पे जाके देख सकते हो। जैसे ही डाला तो उनके ही भाई उनके खिलाफ बात करने लगे। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो भी आप हो, चाहे अभी आप आपके दम पे होगे या आपने खुद वो चैनल अभी चलाते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जस्ट बिकॉज सितारा ने ही सबको चैनल ओपन करके दिया था, उसके कारण ही आप लोगों को तो पता भी नहीं रहेगा कि डेली व्लॉगर्स क्या रहते हैं। सितारा के कारण आप सब डेली व्लॉगर्स बने और एंड में आप उसी को इतना सब बोल रहे हो। हाँ ठीक है, वो गलत है, चलो एक टाइम पे मान लिया कि सितारा गलत है, तो आप सब ने उसको समझाना चाहिए था, ना कि वो सारी चीज़ों को वाईटी पे डिस्कस करनी चाहिए। मैं ये चीज़ सलमा से भी कहती हूँ कि जो भी मैटर है, आपके पर्सनल मैटर्स है, आप आपके घर में सुलझाओ, ना कि वाईटी पे आके ये सब चीज़ें बोलो सितारा के खिलाफ। और ना सितारा ने आके सलमा के खिलाफ ये सब वीज़ा वाली बात, 40 लाख वाली बात बोलनी चाहिए थी। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ मुझे सितारा को बोलना है कि आप ये सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। अगर आपको रिएक्ट भी करना है तो उसे बिल्कुल भी रिएक्ट ना करिए। रिएक्ट करना है तो फिर उसको जाके मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए और उससे पर्सनली बात कीजिए, ना कि वाईटी पे आके अपना ही व्लॉग ख़राब करिए। क्योंकि लोग आपका डेली रूटीन देखना चाहते हैं, जैसे कि आप पहले से बताते थे, आप बाहर जाते थे, आप दिलबर के घर जाते थे, वो सारी चीज़ें बताइए। ये सारी चीज़ें हमें देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें किसी और की घर की कहानी जो डीपली क्या चल रही है क्या नहीं चल रही वो जानने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सबकी घर की अलग अलग कहानी होती है, सब अपने लाइफ में बिजी होते हैं और थोड़ा सा टाइम निकालते हैं आपका व्लॉग देखने में, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ना कि आपके पर्सनल ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो यह सारी चीज़ें आप वाईटी से हटा दीजिए और अपनी लाइफ
जैसे आप पहले जीते थे वैसे जिए और दोनों एक दूसरे से सुलह कर ले और जो भी मैटर है आपस में सॉल्व कर ले। क्योंकि सलमा भी अभी, क्योंकि वो पैकिंग कर रही थी पाकिस्तान आने की दुबई से, और सडनली ये सारी चीज़ें हो गई तो उसका भी दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, सलमा का और सितारा का भी। पहले जब सलमा वीडियो बनाती है तो सबको सलमा पे ट्रस्ट हो जाता है, फिर सितारा वीडियो बनाती है तो सबका ट्रस्ट वापस सितारा पे आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। जो भी सही है और जो भी झूठ है अगर आपको बताना ही है एकदम 100%, आपने डिसाइड किया कि हाँ हमें यूट्यूब पे सारी पोल खोलनी है और यहीं पे सबको सब कुछ बताना है, तो फिर आप विद प्रूफ बताइए। फिर वो सलमा हो या सितारा हो। और सलमा आप थोड़ा थोड़ा प्रूफ आके बताते हो, आप 3 दिन में एक व्लॉग बनाते हो, फिर लाइव आके कुछ बातें करते हो, फिर आप देखते हो कि दूसरों का रिएक्शन क्या होगा। आपको दूसरों का रिएक्शन से क्या करना है, आपको सितारा से प्रॉब्लम है और आपके हस्बैंड से प्रॉब्लम है, करेक्ट। तो आप इन दोनों से ही डायरेक्ट रिएक्शन लो ना। आपको दूसरों का रिएक्शन देखने में क्यों इतना इंटरेस्ट है, आप आपकी खुद की लाइफ देखो, आप ये सब चीज़ों में मत गिरो। मेरा यही बोलना है दोनों सिस्टर्स से, क्योंकि हम आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते, बहुत मतलब बहुत। आपके व्लॉग्स हम डेली देखते, तो हमें आपके पुराने व्लॉग्स ही देखना है, आपके डेली रूटीन्स ही देखने हैं और आप दोनों को हैप्पी देखना है, ना कि एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते हो। क्योंकि जब सितारा सऊदी गई थी तो सलमा ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, वो उसको हर दिन बाहर लेके जाती थी घुमाने के लिए। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखा था उस वक्त। फिर सडनली ये सारी चीज़ें आना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है आप दोनों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें मत लाइए, आपस में सुलझाइए। और मेरी फेवरेट तो सितारा है, लेकिन सलमा मैं आपको भी पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। अब दोनों भी अच्छे व्लॉगर्स है। तो इतना टेंशन, इतने ऐसे माहौल में जब आप होते हो तो जो आपसे कनेक्टेड होते हैं उनका भी नेचर या उनका भी परसेप्शन चेंज हो जाता है टूवर्ड्स यू। तो ऐसे वीडियोस ना बनाइए, जो भी आप घर में सॉल्व कीजिए और हैप्पी रहे, या फिर दोनों एक दूसरे से बात ही करना बंद कर दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि आप दोनों के झगड़े में बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो एडवांटेज ले रहे, आपके रिलेटिव्स खुद एडवांटेज ले रहे, आपके हेटर्स एडवांटेज ले रहे, आपके व्यूअर्स एडवांटेज ले रहे आपको कमेंट्स गलत गलत करके। तो आप ये सब नहीं चाहते कि अपना एडवांटेज आप खुद ही उनको उठाने दे रहे हो। तो ऐसा मत कीजिए, आप आपके डेली रूटीन्स पे आ जाइए और दोनों, या फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म कीजिए एक ही बार का, या एक ही बार का सॉल्व कीजिए कि क्या करना है और क्या नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था। तो अगर आप सब मेरे व्यूअर्स जो है जो सितारा और सलमा को नहीं जानते, आप प्लीज़ जाके उनके वीडियोस चेक करना। बहुत ही अच्छे व्लॉगर्स है ये दोनों और बहुत ही अच्छी ह्यूमन बींग्स है दोनों लेडीज़, स्ट्रगलर है लाइफ में। तो मुझे यही टॉपिक पे आज वीडियो बनाना था, तो मैं अभी अपलोड करती हूँ वीडियो। इसके बाद मुझे एक कल गिफ्ट मिला था, वो मैं आपको बताती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।